गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या, यहाँ तो गुलशन रिमझिम दादाजी बैठे हुए हैं और सुबह सुबह ठंडी हवा का आनंद भी ले रहे हैं। उतने में आ जाते हैं हरिया काका और बोलते हैं, दादाजी गाय बछड़ों को मैं चरा कर लाता हूँ जंगल से। जंगल में जाने के बाद गाय बछड़े सभी चरने लगते हैं और हरिया काका एक पेड़ के नीचे आराम करते रहते हैं। और इधर गौ माता अपने बच्चों को समझाती है। बच्चे कहते हैं, मम्मी अगर हम जंगल में चले जाएंगे तो क्या होगा? गौ माता अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, हम हैं पालतू जानवर, हमें अपने गांव में ही रहना चाहिए। जंगली जानवर हमें नोच नोच कर खा जाएंगे। तो बच्चे कहते हैं, मम्मी हम कभी जंगल में नहीं जाएंगे, हम कभी जंगल में नहीं जाएंगे। गौ माता कहती, वेरी गुड बच्चे। थोड़े समय के बाद हरिया काका लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो गौ माता को भी अपने साथ ले जा लेते हैं। गौ माता के जाने के बाद तीनों बच्चे आपस में बात करते हैं, चलो चलो खेलने चलते हैं नदी किनारे, चलो चलो ना खेलने चलते हैं नदी किनारे। गौ माता के दो बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं, हम जंगल में खेलने नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, हमें खा जाएंगे। नहीं बाबा, हम तो नहीं जाते। नहीं नहीं, तुम भी ना जाना। गौ माता का तीसरा बच्चा बहुत ही शरारती था। वो बोलता है, अरे नदी किनारे तो हम रोज रोज खेलने जाते हैं, क्या नदी किनारे खेलने जाना। गौ माता का तीसरा बेटा बहुत ही निडर टाइप का था, तो वो बोलता है, फट्टू कहीं के, बोलो ना सही सही, जंगल में जाने में डर लगता है फट्टू। गौ माता का तीसरा बेटा गुड्डू बहुत ही शरारती था। जो चीज मना करते थे कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, वही काम को पहले करता था और उसने सोच लिया था कि मैं तो एक दिन जंगल जरूर जाऊंगा। गौ माता के तीनों बच्चे नदी किनारे खेलते रहते हैं तो उसी समय वहीं दो किसान आपस में बात करते रहते हैं। ओहो रामलाल, इतनी हरी हरी घास कहाँ से ला रहे हो? तो रामलाल कहते हैं, अरे भैया, इतनी हरी हरी घास कहाँ मिलेगी, ये तो जंगल में ही मिलेगी और मैं वहीं से ला रहा हूँ ये हरी 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 घास। ये सब बातें गुड्डू सुनता है और मन के मन में सोचता है, अरे हाँ, मैं भी हरी हरी घास खाऊंगा तो बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहूंगा। और ये सोच के वो जंगल की तरफ चले जाता है, मम्मी की मना करने पर भी। गुड्डू हरी घास के लालच में जंगल में पहुंच जाता है और हरी हरी घास खाने लगता है। और जैसे ही हरी हरी घास खाता है तभी, और इधर जब गौ माता घर लौट के आती है तो फिर मुन्ना और मुन्नी बताते हैं कि मम्मी मम्मी, गुड्डू ना कहाँ चले गया है, हम खेल रहे थे साथ में और पता नहीं अचानक कहाँ चले गया। तो गौ माता कहती है, हाँ मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, जंगल की ओर ही गया होगा। और ये कहते हुए जल्दी जल्दी जंगल की ओर गौ माता चल पड़ती है। जंगल में गुड्डू घास खाने का मजा ले ही रहा होता है कि फिर इधर अचानक भालू आ जाता है। ओ गाय के बच्चे, अभी हरी हरी घास क्यों खा रहे हो? मैं तो अब तुम्हें खाने वाला हूँ। तभी गौ माता आ जाती है और बोलती, रुक जाओ, अकेले इस बच्चे को खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मुझे भी खा लो इसके साथ में, अगर तुम में हिम्मत है तो। हा 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 हा। भालू कहता है, हाँ बहुत हिम्मत वाली हो गौ माता, मौत के मुंह में रहकर भी तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। और क्या कह रही हो? हाँ क्या कह रही हो तुम? हाँ, हिम्मत हो तो मुझे भी खा लो। हा हा हा। भालू कहता है, ए गाय, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझे देख के? गौ माता कहती है, अगर मुझे डर लगता तो इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ के जाती मैं यहाँ। हाँ, तेरी हिम्मत की मैं दावत देता हूँ गाय, मौत के मुंह में भी तुम मुस्कुरा रही है और इतनी हिम्मत है, बता इस हिम्मत की क्या वजह है? गौ माता कहती, दरअसल हमारा मरना तय है, अब तुम मारो या शेर खान। भालू कहता है, तुम मारो या शेर खान, इसका मतलब क्या है? गौ माता कहती है, हम दोनों तो शेर खान का शिकार हैं। अरे रे, तुम शेर खान का शिकार हो तो हम तुम्हारा शिकार कैसे कर सकते हैं? नहीं बाबा नहीं, हम तो शेर खान के हाथों हमें मरना नहीं है, चलो 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 यहाँ से मैं चलता हूँ। और भालू वहाँ से चले जाता है। और थोड़ा चालाक दिमाग लगा के गौ माता ने अपने और अपने बच्चे को बचा लेती है और फिर गुड्डू को डांटती है, मैंने कहा था ना जंगल में नहीं आना, तो फिर तूने क्यों आया यहाँ? हाँ, समझ में नहीं आती तुझे? गुड्डू कहता है, मम्मी कहते हैं डर के आगे जीत है, इसलिए मैं जीत के इरादे से यहाँ आ गया था।
अकल के अंधे, डर के आगे जीत नहीं होता, दर्द होता है। अगर मैं समय पर नहीं आती तो तुझे अभी ये भालू खा जाता। अब जल्दी जल्दी यहाँ से चल, अभी कोई दूसरा जानवर आ जाए इससे पहले हम जंगल से बाहर निकल जाते हैं। और गौ माता और गुड्डू जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और अचानक एक चीता आ जाता है। चीता कहता है, अगर भगवान से और कुछ मांगा होता तो वो भी मिल जाता। आज देखो कितनी अच्छी मेरी किस्मत है। अरे मैं रोज रोज हिरन खा खा के थक गया हूँ। मैं सोच ही रहा था कि कोई पालतू जानवर आ जाए और उसे मैं खाऊं तो मजा आ जाए। और पालतू जानवर आ गया ना सामने, हो गया ना चमत्कार, देखो। और चीता जैसे ही खाने के लिए झपटता है तो गाय हंसती गाय गुड्डू को कहती, अरे देखो देखो, पहले ये मुझे खा जाएगा फिर तुझे खा जाएगा। गाय को इतना बिंदास देखकर चीता बोलता है, ए गाय, तू मौत के मुंह में भी रहकर हंस रही है, तुझे डर नहीं लगता है हमसे? चालाक गाय इस बार भी अपने अक्ल का इस्तेमाल करती है। दरअसल चीता बाबू, हम बताएं, जिससे तुम डरते हो ना, हम उसी का शिकार हैं। तुमने अगर हमें खा लिया और शेर को पता चलेगा तो तुम सोचो शेर तुम्हारा क्या हाल करेगा। चीता बोलता है, ये सब पहले क्यों नहीं बताया दीदी? अगर तुम पहले हमें बताते तो हम तुम्हें खाने की सोचते ही नहीं। चलो चलो चलो, हम तुम्हें सही सलामत शेर के पास पहुंचा देते हैं। गाय कहती है, नहीं नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। और फिर एक बार फिर गाय अपने बच्चे और अपनी जान बचाकर वो जल्दी जल्दी जाती रहती है जंगल से। फिर और क्या हुआ? गाय की किस्मत बहुत ही खराब रहती है। जिस नाम से जो जानवरों को डरा रही थी, वही शेर सामने अचानक आ जाता है और कहता है, ए गाय, रुक रुक रुक, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले तुझे खाऊंगा। पहले तो गाय डर गई बहुत, लेकिन फिर गाय ने सोचा, अगर मैं डर जाती हूँ तो ये शेर मुझे खा जाएगा और मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, यहाँ भी मुझे अकल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और सोचकर फिर गाय कहती है, महाराज, ये तो आपका बहुत बड़कपन है जो आपने पूछा कि मैं पहले किसे खाऊं, तो आप पहले मुझे ही खा लीजिए। और शेर धीरे 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 गाय की ओर बढ़ने लगता है। तब गाय कहती है, महाराज, मुझे मारने से पहले अपनी बीवी से पूछ लेना, फिर क्या जवाब देंगे आप? शेर कहता है, क्या मतलब? ओ क्या है, महारानी शेरनी आपको सरप्राइज देना चाहती है, हमें मारकर तुम्हें ताज़ा ताज़ा गोश्त परोसना चाहती है। क्या मेरी शेरनी मुझे सरप्राइज देने वाली है? अरे कितनी अच्छी है मेरी शेरनी, मुझे तुम्हें मारकर ताज़ा ताज़ा गोश्त देगी। ओ कितनी अच्छी है मेरी शेरनी, मैं अपनी शेरनी से पंगा नहीं ले सकता। अच्छा तुम जाओ। ठीक है महाराज, हम चलते हैं, चल बेटा। और गाय एक बार फिर अपनी जान बचाकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। उतने में गाय का बच्चा गुड्डू कहता है, मम्मी आप जीनियस हो, आज मुझे पता चला हालात चाहे कितना भी खराब हो, डर को काबू में रखकर दिमाग का इस्तेमाल करने से जीत हासिल हो सकती है। दोनों बातें करते करते जाते ही रहते हैं। उतने में शेरनी आ जाती है और कहती, ओ पालतू जानवरों, हमारे मोहल्ले में कहाँ टहलने निकले हो? शेरनी को देखकर गाय ने डर को अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। हम टहलने नहीं निकले हैं शेरनी महारानी, हम शेर खान के पास जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं शेर खान अभी कहाँ मिलेंगे? शेरनी बोलती है, हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम शेर खान के पास क्यों जा रहे हो? तो गाय बोलती है, ये हमारी निजी बात है, मैं क्यों बताऊं? शेरनी कहती, अरे पालतू जानवरों, अगर तुम्हें शेर खान के पास जाना है तो तुम मुझे बताओ। गाय फिर बड़े चतुराई से जवाब देती है शेरनी को, ओ क्या है ना, शेर खान अपनी शेरनी को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए हम शेर खान के पास जा रहे हैं। शेरनी कहती, वो सरप्राइज क्या है वो हमें भी बताओ। सुनो, अगर तुम हमें खा लोगे तो शेर खान फिर वो सरप्राइज अपनी पत्नी शेरनी को कभी नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर खान हमें मारकर ताज़ा ताज़ा गोश्त अपनी शेरनी को देना चाहता है। ये सब सुनकर शेरनी मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, शेर खान मुझसे कितना प्यार करते हैं।
ये दोनों गाय मुझे सरप्राइज में देना चाहते हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगी। तो शेरनी कहती, सुनो, मैं शेर खान की ही पत्नी हूँ, अब वो मुझे सरप्राइज देना ही चाह रहे हैं तो मैं उन्हीं के हाथ से लूंगी, चाहे वो मारे तुम्हें या मैं मारूं, बात एक ही है। ठीक है, तुम जाओ, शेर खान आगे ही मिलेंगे तुम्हें। ऐसा कह के शेरनी चले जाती है और बड़े ही मुश्किल से गाय और गाय का बछड़ा अपनी जान बचाकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ आ जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू वीडियो घर को आए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।